हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सिंह और मैं आप लोगों को गणित में कक्षा 10 के लिए आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं की क्या विशेषता होती है, परिमेय संख्याओं को कैसे हम निरूपित करते हैं, किन किन संख्याओं को परिमेय संख्या मानते हैं और कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं कहलाती है या परिमेय संख्या नहीं होती है। आपको बहुत छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। तो परिमेय संख्या में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि जो डिफिनीसन हम लोग परिमेय संख्या का देते हैं वह डिफिनीसन ये तो आप तो क्लास 6 7th स्टैंडर्ड से ही बताया जाता है कि वे संख्याएं जिन संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें या लिख देते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे इस Q का जो मान है ये शून्य के बराबर ना हो। ज़्यादातर लोग यहीं पे रुक जाते हैं कि Q इवन जो है 0 ना हो तो P/Q को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि Q का मान शून्य क्यों नहीं होना चाहिए, और Q का मान अगर शून्य हो गया तो क्या होगा। Q का मान अगर शून्य हो गया तो यहाँ पे हम लोगों को P/, लाइक एज दिस 0 मिलेगा। अगर Q का मान 0 होता है तो उस अवस्था में P/0 जो है एक अपरिभाषित रूप है ये संख्याओं का, और इसका मान जो है अपरिभाषित ही होता है। इसका मान अपरिभाषित रूप में अनंत ले लिया जाता है। तो अनंत कोई एक डिफिनिट वैल्यू नहीं है, कोई एक निश्चित मान नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अपरिभाषित मान कहते हैं। तो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या में Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये बात तो आपको शुरू से ही बताया जाता है। इस परिमेय संख्या की एक और विशेषता होती है कि इस परिमेय संख्या में पहली विशेषता तो ये हो गई कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो इसका जो सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है P और Q का, कि इसमें P और Q का कोई उभयनिष्ठ सार्वभाजक नहीं होता है, कोई उभयनिष्ठ इसका कोई कॉमन अंक ऐसा नहीं होता है जैसे अंश और हर दोनों हो जाए। जैसे आपको एक संख्या दें हम कि 6/4, तो 6/4 को लिख सकते हैं 2 × 3/2 × 2। तो इसमें दो जो है अंश में भी, अंश का भी एक गुणनखंड है, हर का भी एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 6/4 में 2 जो है उभयनिष्ठ सार्वभाजक है, और ये उभयनिष्ठ सार्वभाजक वाली संख्या यानी कि 6/4 को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो परिमेय संख्या होती है वह 6/4 के रूप की नहीं होती है, वह 3/2 के रूप की होती है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जानने के लिए, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर ना हो। और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये होता है कि P और Q में कोई सार्वभाजक ना हो, सार्वभाजक ना हो। तो ऐसी संख्या P/Q की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। दैट्स द फाइनल डिफिनीशन ऑफ ए रेशनल नंबर, कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को यह भी स्पष्ट रूप से जानना और समझना चाहिए कि इसमें जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। और जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है जिसको लोग जनरली मिस कर देते हैं कि ये P और Q का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ सार्वभाजक नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे संख्याओं को निरूपित करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। संख्या को हम लोग भिन्न में लिख देते हैं, संख्या को हम लोग भिन्न में लिखने की बजाय लिखने के बाद दशमलव के रूप में भी संख्याओं को लिख सकते हैं। अगर संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं तो डेट्स फाइनल, P/Q के रूप में मिला तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर संख्या को हम लोग दशमलव के रूप में लिख दिए तो दशमलव के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या में से कौन संख्या परिमेय होगी, कौन संख्या परिमेय नहीं होगी, उस पर हम लोग आज मुख्य रूप से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि दशमलव संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं, या दशमलव संख्या कहते किस, उसको कैसे हम लोग दशमलव संख्या को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि दशमलव संख्या को कैसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दशमलव संख्या जो होती हैं, दशमलव संख्या के दो भाग कर लेते हैं हम लोग। पहले ही इसके दो भाग, ये
ये पहला पार्ट इसका कर लेते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा पार्ट होता है इसका अशांत दशमलव। अब यहाँ पे बात करें आप शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेट, तो शांत दशमलव तो सीधे जैसे आप लिखे कहीं 2/5, तो डेट्स फाइनल 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। ये शांत हो गया, ख़त्म हो गया, इसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से 1/3 इस तरह से है, तो 1/3 की संख्या है, तो आप इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 3 3 3 ये अंत तक आता रहेगा, तो ये अशांत में चला जाएगा। तो शांत मतलब जो दशमलव से पूरा पूरा कट के ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और एक निश्चित डिफिनिट वैल्यू मिल जाए हम लोगों को, ये शांत। और इस तरह की संख्या अगर लिखते हैं तो क्या कहलाएगा? अशांत। अब अशांत दशमलव के भी दो भाग किए जाते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। ये जो दो संख्याएं हैं, ये जो दो दशमलव रूप है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती मतलब ये जो 0.333 लिखा गया, ये अशांत आवर्ती की संख्या है। और जैसे कि हम कोई दशमलव संख्या लिख दें 0.231256132, इसमें कोई रिवीजन नहीं है, मतलब बार बार वो संख्या जो है एक ही संख्या, मतलब एक क्रम में संख्या नहीं है, ये अनियमित क्रम में आगे बढ़ रही है, इसलिए इस संख्या को हम लोग अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। तो इन सभी संख्याओं में से अशांत अनावर्ती संख्या को छोड़ के, मतलब इस तरह की संख्या को छोड़ के केवल इसको ही छोड़ दिया जाता है। इसको छोड़ने के बाद जितनी संख्याएं बचती हैं दशमलव की, ये सभी की सभी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्या के रूप में होती हैं। परिमेय संख्या इन संख्याओं को माना जाता है या होती है, माना क्या जाता है। ये शांत दशमलव, अशांत दशमलव में अशांत आवर्ती, ये सब परिमेय संख्या होती हैं। अशांत अनावर्ती संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए हम लोग इसमें पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में रखते हैं, क्योंकि पाई का मान अगर आप निकालने जाओगे तो पाई का मान 3.14 के आगे बहुत सारे अंक आते हैं और सब उसमें कोई क्रम नहीं होता, उसमें कोई आवर्तितता पीरियाडिसिटी नहीं पाई जाती है। इसलिए इस पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में रखते हैं, जबकि पाई का मान ही लगभग बराबर मानते हैं कि इसके 22/7 के। तो 22/7 एक परिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर जानिए कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है खुद में क्या है? अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है और पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो है अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में नहीं होता है, शांत दशमलव के रूप में नहीं होता है, इसलिए पाई जो है स्वयं में एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम लोगों के पास अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो संख्याएं, दशमलव संख्या जो है क्या हो? अशांत हो और आवर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड पीरियाडिसिटी उसमें आ रहा हो। जैसे कि मान लीजिए आपको यही संख्या मिल गया 0.333 अप टू इनफाइनाइट, इसको मान लीजिए x के बराबर। तो इस संख्या को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं 0.3 पे बार, 0.3 पर बार। इसको बार लगा के पढ़ते हैं BAR बार। इसका मतलब होता है कि ये संख्या जो बार बार इसका रिपीट हो रहा है, इस संख्या का रिपीट हो रहा है। तो इस संख्या के रिस्पेक्ट में, इस संख्या के सापेक्ष जो है परिमेय संख्या क्या होगी, इस पे हम लोग आज इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी प्रश्न क्या है? हम लोग का प्रश्न है कि 0.3 बार को परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न के बाद फिर सुनिए, प्रश्न आपके पास सिर्फ इतना ही है कि 0.3 बार को परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 0.3 बार। ये जो 3 बार लिखा गया है गणित में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अप टू इनफाइनाइट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें पीरियाडिसिटी जो है एक अंक का है, एक अंक ही बार बार इसमें दोहरा के आ रहा है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें ऐसी संख्या को गुणा कराते हैं कि एक सेट इसका, जैसे 3 है तो 3 इसमें से एक 3 बाहर निकल जाए, क्योंकि पीरियाडिसिटी 3 की है, तो एक ही अंक उसमें से बाहर निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? समीकरण एक, पूरे समीकरण में
क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से गुणा करने पर। इसमें 10 से गुणा करेंगे लो तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा 3.33। अब इसमें आप कहोगे कि अरे भाई आप तो यहाँ भी 3 दशमलव के बाद 4 टाइम्स 3 लिखे हैं, फिर 10 का गुणा करा रहे हैं, तो फिर भी आप यहाँ पे 4 टाइम्स 3 लिख दिए, ये क्या है? तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ये जो 3 लिखे गए हैं ये अनंत बार लिखे गए हैं। अनंत बार लिखने का मतलब ये होता है कि इसमें से कुछ 3 हम निकाल लें या कुछ 3 इसमें और जोड़ दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए इसमें से एक 3 निकालने के बाद फिर हम बचा कर यहाँ पे क्या किए हैं, 4 टाइम्स 3 को फिर लिख दिए हैं। इसमें आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या जो है कितनी है टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम्स है, इसलिए इसमें एक 3 या 10 3 निकालने से कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद का स्टेप होता है कि समीकरण 2 में से सीधे सीधे क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो आप चाहो तो नीचे ऊपर लिख के घटा लो, जैसे ऐसे भी लिख के घटा सकते हो, ये अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे x 0.333 घटाना है तो नीचे पदों का चिन्ह बदलेंगे। 10x में से 10x में x निकलेगा 9x, और इधर जो है 3 में से ये 3, और इधर जो है जितने 3 ऊपर हैं उतने ही 3 नीचे भी हैं, तो जितना भी घटाएंगे सबका सब क्या होगा, सब घट के 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपको बहुत अच्छा सामान मिल जाएगा, x = 3.9। सो फाइनली वी कैन से हियर 1/3। यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया कि आप 0.3 पे बार को क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। ये वीडियो जो आपको मुख्य रूप से इसके लिए बनाया गया है कि आप एक नॉन टर्मिनेटिंग और ऑकरिंग रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, अशांत आवर्ती संख्याएं जो होती हैं, उनको किस तरह से हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, उसके लिए अभी हमने 1 अंक वाले संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदल के आपको यहाँ पे दिखाया। इसी तरह से और भी संख्याओं को, जैसे 2-2 संख्याओं का मतलब पुनरावृत्ति हो सकती है, 3-3 संख्याओं का हो सकता है, 6-6 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो इसके बाद हम आपको ले चलना है फिर अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारा होगा, प्रश्न हम किताब से लेते हैं, और प्रश्न है हमारे पास 3.35। क्वेश्चन है हमारा 3.35 को आप चेंज करो उसमें परिमेय संख्या के रूप में। क्वेश्चन है 3.35 पे बार को चेंज करो किसमें, परिमेय संख्या के रूप में। ये आप बताओ कि यह कैसी संख्या है। तो ये सीधे देखो कि ये एक क्या कहते हैं, अशांत है, आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या। डेट्स फाइनल, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, और एकदम सीधे आप कह सकते हो कि ये अशांत है और आवर्ती है, इसलिए यह संख्या जो है सीधे सीधे क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब प्रश्न उठता है कि इस परिमेय संख्या को हम लोग इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। तो फिर ये स्टेप आप फिर फॉलो कर लो, फिर हम लोग वही काम करेंगे। लेट अस सपोज 3.35, this number can be written as here 3.35, 35, 35 and so on up to infinite। ये पहला काम हो गया। इसके बाद क्या किया गया था, यहाँ आपको हम समझाए थे कि 1 अंक का रिपीट चल रहा है, इसलिए 10 का गुणा किया। यहाँ रिपीट जो है 2 अंक का चल रहा है, इसलिए यहाँ पे गुणा हम अब 10 का नहीं करेंगे, गुणा कितने का करेंगे, गुणा ऐसा करेंगे कि हम लोगों को ये पूरा सेट इसके बाहर मिल जाए। यानी गुणा हमको कितना करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 100 से। समीकरण 1 में गुणा करेंगे 100 से, हम 100 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 35 जो है बाहर निकलेगा। पूछोगे 35 क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो 35 इसलिए निकाल रहे हैं हम कि यहाँ पे 35 का रिपीट चल रहा है, 35 ही बार बार आ रहा है। अगर ये आवर्त जो है 2 अंक का है तो 100 का करेंगे, 3 अंक का आवर्त चल रहा है तो 1000 का करेंगे, 4 अंक का चल रहा है तो 10,000 का करेंगे, और आगे ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। 100 का गुणा करेंगे तो LHS में हमारा 100x हो जाएगा, और RHS में क्या हो जाएगा, RHS में 35 बाहर निकला तो मतलब ये हो गया 3.35, और इधर जो है हम भी बिना लिखे ही काम चला ले रहे हैं, और 35 आपको पहले ही समझा चुके हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो कि कोई परिवर्तन नहीं, जैसे था वैसे ही हमने किया। अभी क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे लोग तो इधर जो है 100x है,
और इधर जो है इधर भी थोड़ा चेंज है, 3 5, यहाँ 3 5, यहाँ 3 5, और नीचे आपको पता ही है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 5 और 3 5। अब समीकरण को 2 को हम बहुत अच्छे से लिख दिए। यहाँ 100x, यहाँ 335.3535 करके है, और नीचे समीकरण में 33535 करके यहाँ पे है। घटाएंगे लो तो 100 में से 1 निकलेगा तो 99x, यहाँ भी ठीक है। और इसके आगे क्या होगा, अब थोड़ा मिटाते हैं हम, नहीं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। अभी यहाँ क्या होगा, तो यहाँ सीधा एकदम सब्सट्रैक्शन है, 335 से 3 निकालना, 335 से 3 निकालना है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 3 जा 2, 3 का 3 और 332। और इसके आगे 3535, इस नीचे भी 3535, ये सब अप टू इनफाइनाइट है। सो पॉइंट के बाद जो है 0 ही मिलेगा। और यहाँ से हम लोग x का मान निकालें, x का मान हो जाएगा 332/99। ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत अगर हल कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं हल करते हैं तो ये जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये संख्या था कौन सी, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 3.35 का बार इज इक्वल टू हाउ मच, 332/99। ये है जो है अशांत आवर्ती संख्या को हमने किस में बदल के दिखाया, परिमेय संख्या के रूप में बदल के दिखाया, क्योंकि यह संख्या जो है P/Q के रूप में है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न आपको बुक में मिलेंगे, अपने बुक में मिलेंगे। कुछ प्रश्न हम भी दे रहे हैं, उसको आप करिएगा। एक प्रश्न अभी हमारे पास जो बुक है, ये शायद श्रीपति बालाजी का बुक है, और इसमें NCERT के भी प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें आप अपने लिए क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में आपका है 0.32 पे बार, 32 पे बार, क्वेश्चन नंबर 1। और एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा आपका 1.2348 का बार, 48 का बार। और इसमें क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन एक और है, उसको भी आप ट्राई करिएगा, ये NCERT में भी है, 43.123456789, इस पूरे का बार। दैट्स बीइंग ए बिग क्वेश्चन, पूरे का बार। इसको भी, चूँकि यह संख्या भी एक अशांत आवर्ती संख्या है, इसलिए यह संख्या भी एक परिमेय संख्या है। इसको P/Q के रूप में, मतलब इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जरा सोच के बताइए, इस प्रश्न में कितने जीरो वाले अंक का गुणा करेंगे, तो ये पूरे 9 डिजिट हैं, यानी कि एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिसमें 9 जीरोज आते हों, ना नोट जीरो हो, वो ऐसी संख्या गुणा करेंगे तभी पूरा सेट बाहर निकलेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो पीरियडिसिटी केवल 4 और 8 का अगर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 3 का नहीं है, 4 8 का ही पीरियडिसिटी चल रहा है। तो यहाँ आगे 4 8 पे चलाइएगा, और यहाँ जो है 0.35। तो इन प्रश्नों को हल करिए। अगर इस प्रश्नों में कहीं दिक्कत आती है तो उसके लिए हमसे संपर्क करिए, बात करिए, मैसेज करिए, फिर आपको अगले वीडियो में उस प्रश्न को हल करके बताया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब ये वीडियो लगातार बनेगा और आपको इस वीडियो के क्रम में कहीं अंतर नहीं आएगा। आप एकदम विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं पूरा का पूरा गणित का A से लेके Z तक, मतलब स्टार्टिंग अप टू 9th 10th से शुरू करके इंटर के सेकेंड ईयर तक के मैथ का हम वीडियो बनाएंगे इस साल पूरा का पूरा। हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़ के सहयोग करिए, वीडियो देखिए, लाइक कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। ओके, बाय।